Hello everyone, myself डॉक्टर मुकुलकर IRHS। और आज मैं ये अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक नॉलेज के लिए है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि मैं अपने समाज के लोगों को थोड़ा बहुत जागृत कर सकूं मेडिकल के बारे में। क्योंकि कई लोग होते हैं जो कई समस्याओं से जूझते हैं और उनको नॉर्मल लगती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो बाद में बड़ी समस्याएं बन सकती है। तो ये बस उनकी थोड़ा नॉलेज को, लोगों को मेडिकल रिलेटेड, जो लोगों को एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लगता है, सोचते हैं कि क्या कैसे क्यों हो रहा है, उनको एक नॉलेज के लिए है। ये मेरा इस वीडियो के अंतर्गत मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता सकूं। आज हम अपना पहला टॉपिक लेंगे, जैसे जो काफी आम है, कई लोगों को परेशान करता है, कई लोगों को देखने को मिलता है सिर दर्द। आखिर सिर दर्द होता क्यों है, क्या इसके रीजंस हैं, और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको नॉलेज देना चाहूँगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर दर्द। आखिर सिर दर्द होता क्यों है? देखिए, सिर दर्द होने के कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो रीजन होता है वो होता है टेंशन। टेंशन, क्योंकि आज के बढ़ते हुए समय में सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सब अपने करियर को लेकर के, अपने वर्क फील्ड को लेकर के, और इन सब चीजों को लेकर सब परेशान रहते हैं। टेंशन इतना कॉमन है कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं जो पैदा नहीं होते, मतलब पैदा हुए हैं और पैदा होते ही उनके सिर पे टेंशन लाद दी जाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होके पायलट बनेगा। तो बचपन से ही उसके सिर पे प्रेशर जिसको बोलते हैं वो लाद दिया जाता है, और धीरे धीरे करके ये बीमारी बन जाती है, जिसको हम टेंशन हेडेक बोलते हैं। टेंशन, इसके अलावा कुछ और रीजन भी होते हैं, जैसे माइग्रेन हो सकता है। काफी लोग सुनते हैं इसके बारे में, माइग्रेन हो गया है इसको। अब माइग्रेन हो गया है तो माइग्रेन क्यों हुआ है, ये भी है क्यों हुआ है और उसके क्या फीचर्स होते हैं, आपको मैं इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहूंगा। इसके अलावा कुछ कॉमन इश्यू होते हैं, जैसे कोई गिर जाता है, गिरने के बाद भी उसको हेडेक होता है, और लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, नॉर्मल हो रहा है इसको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नॉर्मल नहीं होता, और वो एक गंभीर बीमारी के रूप में डेवलप हो सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेडेक जो कॉमन अपने को देखने को मिलता है, चार प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें कॉमनली जो आपको अपने आसपास देखने को मिलेगा, सबसे कॉमन है टेंशन हेडेक। इस हेडेक के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो फील्ड होता है आपका, जिसको हम फॉरहेड बोलते हैं, ये फोरहेड के अलावा इस पीछे की तरफ भी सेम फील्ड के अंतर्गत, जैसे कि अपने ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंतर्गत आपको दर्द रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने टाइट बैंड बांध दिया है। इस टाइट बैंड को बांधने, कि जैसे टाइट बैंड बांधा हुआ है, ऐसा आपको इस दर्द के अंतर्गत लगेगा। दूसरा होता है एक माइग्रेन। माइग्रेन का आपको पता करना है कि आपको माइग्रेन है या नहीं है। तो इसके कुछ फीचर है, जैसे माइग्रेन का दर्द हमेशा एक तरफ होता है। आपको कंप्लेंट रहेगी कि मेरे केवल सिर के इस तरफ दर्द हो रहा है, एक ही साइड दर्द हो रहा है, इस साइड नहीं हो रहा। या तो इस साइड दर्द होगा और इस साइड नहीं होगा, आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। अगर आपको माइग्रेन होगा तो एक तो आपको एक तरफ दर्द रहेगा, दूसरा जो इशू रहेगा वो रहेगा कि आपको साथ में उल्टी की फीलिंग रहेगी, नोजिया जिसको हम बोलते हैं, नोजिया और वॉमिटिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप बाहर धूप में निकलोगे तो आपको धूप से डर लगेगा, आपको निकलने की इच्छा नहीं होगी धूप में।
आप कुछ भी तेज आवाज सुनोगे तो उससे हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाए। इस तरीके की आपको समस्याएं माइग्रेन के दर्द के अंतर्गत देखने को मिलती है। माइग्रेन के दर्द से बचने का एक उपाय है कि आप टाइम टू टाइम खाना खाएं, इंटरवल पर खाना खाएं। ऐसे नहीं है कि आप खा रहे हैं और लंबे टाइम से आप भूखे हैं, तो ये आपके माइग्रेन के इफेक्ट को बढ़ाए। तो आप खाना खाइए, टाइम से खाना खाइए, और एक लिमिटेड, जैसे इंटरवल बना लीजिए कि अभी आपने मॉर्निंग में खाना खा लिया, फिर 6 घंटे बाद भूखा नहीं रहना, और अच्छा पानी पीना है आपको। इसके अलावा इसको इस इन चीज़ों से भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको फिर डॉक्टर के पास आना होगा। वो कुछ मेडिसिन लिखते हैं, मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना होगा। इसमें मेनली दो प्रकार की मेडिसिन चलती हैं। एक मेडिसिन चलती है जो आपको इस माइग्रेन के अटैक आने से आपको बचाएगी, और दूसरी मेडिसिन चलती है जो अगर माइग्रेन का अटैक आता है तब आपको दर्द में रिलीफ प्रदान करेगी। एक दर्द होता है साइनस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर, ये वाला जो दर्द है अपने, ये इधर यहाँ दर्द होता है, इधर दर्द होता है। तो ये क्या होता है कि हमारे ब्रेन फेस पे ना इधर साइनसेस होते हैं। यहाँ अपने साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस होता है, इधर मैक्सिलरी साइनस होता है। तो उन साइनस में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे ये आपको बुखार वगैरह, यहाँ पे टेंडरनेस, और आपको यहाँ दर्द होगा। तो इसको आप इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं कि ये साइनस है, और इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको लेना होगा। एक दर्द होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो ये आपकी आंख होती है, आंख के पीछे आपको हमेशा दर्द रहेगा। आपको आंख के पीछे दर्द लगेगा, और इसके लिए भी आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके अलावा ये तो कुछ कॉमन हेडेक होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हेडेक हो रहा होता है और अचानक से उसको बॉडी काम करना बंद कर देती है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस के केस में आपको कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने नजदीकी डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, कई बार हेडेक होता है, चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद कई लोग, कई बार पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, तो आप तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आए। कुछ उठ के चलने लग जाते हैं लेकिन उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, हो सकता है ये दर्द हेमरेज का हो, अंदर कोई ब्लीडिंग हो गई हो। तो फिर तो उनको तुरंत आप हॉस्पिटल दिखाएं और डॉक्टर की सलाह पर काम करें। अब जो मोस्ट कॉमन हेडेक होता है वो होता है टेंशन। टेंशन, इससे बचना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। तो इससे बचने के मैं कुछ उपाय बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। पहला है योगा। योगा एक ऐसा उपाय है जिसको आप करके आप इससे बचा जा सकता है। आपको डेली योगा करना चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। इसके अलावा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको माइंड को आपको रिलैक्स मिलेगा, शांति मिलेगी। आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन, क्योंकि दवाइयां लेने से उपाय नहीं होता है। मेरा मानना ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको अपने आप को टेंशन और इन सब चीजों से दूर रखना है, और इनसे दूर रखने का एक ही उपाय है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें। ये वीडियो मैं अपने जो इंडियन रेलवे के अपने जो कलीग्स हैं, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं, उनके जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि हम सभी तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको इसके लिए जागरूक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये एक कदम है उनको, उनकी हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए। और इससे ना केवल इंडियन रेलवे के बल्कि अपने इंडिया के पूरे समाज के सभी वर्ग के लोगों को, सभी को जागरूक करने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आप कृपया सभी, अगर आपको लगता है कि
ये चूंकि मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप जैसे ही बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पहुंच पाएगी। तो आप सब्सक्राइब करके आप जैसे और साथियों को ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। मैं इसमें एक सीरीज चलाऊंगा जिसका नाम रहेगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को जो हमारे समाज में कॉमन बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। और अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर पेशेंट नहीं, कोई भी व्यक्ति अचानक से गिर जाता है या उसको कोई तकलीफ होती है तो कहीं वो जानलेवा तो नहीं है, उन सब चीजों से बचाना, कैसे हम बचाव कर सके, आपको जागरूक करने के लिए मेरा इन वीडियो के माध्यम से बस एक ही प्रयास है, आप सभी को जागरूक करना। मेडिकल के बारे में जो कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोटी सी चीजों के लिए आपसे बहुत बड़ा बिल बनवा लेते हैं। तो आप सभी, मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही उद्देश्य है, आप सभी को जागरूक करना। आप अगर इंडिया जागरूक होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।